नहीं हंसो ना, मम्मा एक्टिंग कर रही है, नहीं हंसो। हंसना। हट जाओ, मुझे रिएक्शन बना। मुझे एक्टिंग तो करने दो। इस तरह से हटो। अच्छा, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। हटो ना। आओ। अच्छा सुनो, मुझे रोना आ रहा है। पता है मुझे क्यों रोना आ रहा है? अरे आप लोग सोच भी नहीं सकते, लोग इतने बेरहम होते, जानवरों के साथ इतना जुल्म कर दिया। एस चला गया। एस चला गया तो क्या हुआ? मैंने अपने बच्चे गांव में 4 साल से छोड़े, लेकिन मैं आज तक उनके लिए नहीं रोई। इसके लिए रोऊंगी। जानवरों के लिए मेरे दिल में बहुत एहसास है, लेकिन नहीं, मेरे अपने बच्चों के लिए मुझे कोई एहसास नहीं है। एस चला गया तो क्या हुआ? मेरे दरवाजे के बाहर बिल्ली हग के चली जाती है और मैं डंडा उठा के बिल्ली को मारती हूँ। अल्लाह भाई। मैं ज़रा इसको साइड पे करती हूँ, फिर रिएक्शन देती हूँ, सुनिए। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आप सबको बता दूँ कि सितारा का आज वीडियो आया और वीडियो जो है उसमें एस जो है उसको हवाले कर दिया किसी फैमिली के। बहुत ही मतलब अच्छी खासी एक फैमिली थी, उनकी पीछे ज़मीनें भी थी, गार्डन वगैरह भी उन्होंने बोला है, और अपना फार्म हाउस भी है, घर भी है पीछे, यानी खुली ज़मीन है। और जानवरों के लिए हमेशा खुली ज़मीन ही अच्छी होती है। तो साजिद ने उठ के जो है वो एक फैमिली को जो है एस डोनेट कर दिया है, और उस बात को लेकर जो है आप लोग व्लॉग में जाकर बाकी सारा खुद ही देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे और चीज़ें नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे रिएक्शन देना था, तो थोड़ा मुझे एस के हवाले से बात करनी थी। स्टार्टिंग में आप लोगों ने मेरी रोने वाली एक्टिंग सुनी और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किसके लिए ये बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर एस के हवाले से बात करूँगी क्योंकि एस चला गया। बहुत सारे लोगों को दुख भी हुआ है इस बात का कि एस को लाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेट लवर्स हैं, डॉग लवर है, कैट लवर्स हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत ही इमोशनली अटैच होते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ आप सितारा तक हमारा ये मैसेज पहुँचा दीजिए कि अब आप कोई भी पेट या कोई डॉग या कैट कोई भी चीज़ इस तरह से अडॉप्ट मत करें, क्योंकि फिर आप लोग उस चीज़ को या तो वो गुम हो जाती है या तो वो ये लोग किसी को दे देते हैं, या तो डॉग जिस तरह ये लोग लेकर आए। इस चीज़ को लेकर स्टार्टिंग में इतना कोई बवाल मचा हुआ था इस पूरे वाईटी पे कि वापस कर दो, वापस कर दो, वापस कर दो। पूरा 1 साल तक जो है लोगों ने यही कमेंट्स किए और 1 साल तक इन्होंने इसको पाला, क्योंकि वो छोटा था और मुस्तफ़ा का शौक़ था। और जिस टीचर ने उसको बैठ के जो है ये मशवरा दिया था कि तुम ये वाली ब्रीड ला सकते हो, उसी की वजह से ये सारी चीज़ें हुई। कभी कभी बोलते हैं ना कि नादान भी आपको एक अच्छा मशवरा दे देता है और कभी कभी समझदार भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की बात कर देता है। तो बिल्कुल उन्हीं
उन्हीं के साथ ये सारा कुछ हुआ है। और उसी टीचर के पास ये लोग जाते थे जब वो गांव में थे, तो एस को ये लोग घर पे लेकर आ गए, क्योंकि सितारा को ब्रीड के बारे में मालूम नहीं था कि वो कैसी ब्रीड है। एनीवे, बैक टू टॉपिक आ जाते हैं, उस चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा डीप में बात नहीं करनी। तो मुस्तफ़ा का शौक था, मुस्तफ़ा लेकर आया और उसके बाद 1 साल तक जो है सबने बोला हटा दो, कोई नहीं हटाया, अब तक उनके पास ही था। अब इन्होंने फाइनली डिसीजन लिया, क्योंकि वो सबके कपड़े भी फाड़ रहा होता है, चप्पलें भी फाड़ रहा था और बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट पब्लिक को भी उसकी साथ हो चुकी थी। तो लोग अब मना करें कि अब सितारा को बोले कि अब आप कोई भी जो है वो डॉग वगैरह, अब आप कोई भी चीज़ अडॉप्ट मत करें, कोई भी चीज़, कोई भी जानवर लेकर मत आइए, क्योंकि ना फिर जाहिर सी बात है जिस तरीके से अभी वो गया है, तो बहुत सारे जितने भी यहाँ पे जो पेट लवर्स हैं, जो डॉग लवर्स हैं, उनको वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होकर बहुत ज़्यादा अफसरदा हुए और उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि उस वक्त वो छोटा था तो आप वापस कर देती है। वो डेली वीडियो में दिखता था, तो अब वो वीडियो में नहीं दिखेगा। और उसके बाद जो है सितारा और साजिद ने मतलब उसको सामने दे दिया। खैर, अब यहाँ पर मैं उनकी तकलीफ़ भी समझ सकती हूँ, जितने भी यहाँ पे पेट लवर्स हैं, जो डॉग लवर्स हैं, उनकी बस मैं यही बोलूँगी, आप लोगों ने पहले भी कहा था कि वापस कर दे, बस सितारा का दिल नहीं किया। 1 साल तक उसने रखा, पाला पोसा, बड़ा किया, अब 1 साल के बाद वो दे रही है, तो कुछ ना कुछ सोच के ही दिया होगा। और बहुत अच्छा हुआ कि घर से निकाल दिया एस को, इसलिए नहीं कि वो वहाँ पर जो है मतलब उसको निकालना या हमारी मतलब इस्लाम में डॉग को रखना जायज़ नहीं है। वो वैसे भी घर के अंदर नहीं था, घर के बाहर था, वो वहाँ पे बाहर ही घूम रहा था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन पता है प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि आयत भी डर रही थी, तैयबा भी बहुत ज़्यादा डर रही थी। जब भी मैंने व्लॉग में देखी तो दोनों बच्चियाँ बड़ी सहमी हुई, डर के मारे बाहर नहीं आना, बच्चे अंदर रहना। अब ये होगा कि बच्चे बाहर आके खेलेंगे भी, और बच्चे थोड़ा सा, ये जो तैयबा और आयत है, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही थी एज की वजह से, क्योंकि वो बच्चों को मतलब जाहिर सी बात है बच्चे डरते कि ये वाली ब्रीड बड़ी ख़तरनाक है। आप सबको भी पता, आपके घर में भी डॉग्स है, लेकिन यार ये वाली ब्रीड तो कोई भी लेकर नहीं आता। यहाँ पर हाँ, सितारा से यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हुई है कि उसको लेकर ही नहीं आना चाहिए था। और बच्चों की हर जिद वैसे भी पूरी नहीं होती है, तो मुस्तफ़ा की जो जिद उस टाइम पे बच्चा था, इन्होंने पूरी कर दी, इनको मालूम नहीं था। तो खैर नेक्स्ट ये लोग ख्याल करेंगे, क्योंकि सितारा भी बहुत ज़्यादा अफसरदा थी एज को लेके। यार हर कोई अटैच हो जाता है, हमें मतलब देख के अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे खुद देख के बड़ा दुख हुआ कि यार कितने टाइम तक यहाँ पे था, अब ये क्या नहीं दिखेगा। जैसा भी, चाहे वो जितना भी ख़तरनाक है, जितना भी, क्योंकि एक बाइट से ही बहुत सारे लोग जो हैं इस डॉग की वजह से इस दुनिया से गए हैं। तो यार सेफ्टी फर्स्ट है। और अगर 1 साल तक उन्होंने रखा, वो बच्चा था, अगर वो 1 साल ये लोग ना रखते, कोई और रखता, ये तो हमें वो दिखा रही थी। कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं भी दिखाते, बैक पे ही होता, लेकिन अभी भी इन्होंने डोनेट किया, किसी को सेल आउट नहीं किया, इन्होंने फ्री में दिया है। तो अच्छी बात है, इन्होंने घर में ये लोग नहीं संभाल पा रहे थे और इन्होंने एस को मतलब दे दिया। और उसकी माँ भी खुश थी, मैं खुश थी माँ जी के इस डिसीजन से, जाहिर सी बात है, क्योंकि दिन ब दिन वो जो है डॉग जो था एस, वो बड़ा होता जा रहा था। और गुड डिसीजन था बच्चियों के लिए, बच्चियाँ बाहर आके खुल के खेल नहीं पा रही थी। मैं कहती हूँ जानवरों से अच्छा कि अगर आप जानवर ला के रख रहे हैं तो इससे बेहतर है कि आप बाहर कोई इस तरह की झूले वगैरह लगवा, ताकि बच्चियाँ शाम के टाइम बाहर निकल के उसमें खेला करें। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम बच्चों को बाहर ही ले जाया जाए, घर के अंदर भी छोटा सा मतलब कुछ भी झूले वगैरह हल्के फुल्के जो है वो आप लोग लगवा सकते हैं। और वहाँ पे बच्चे जंपिंग वगैरह हो गया, कुछ भी ट्रम्पोलिन वगैरह हो गया, स्लाइड हो गया, कुछ भी रखवा सकते हैं, बच्चे बाहर आराम से खेल सकते हैं। तो बच्चों की भी प्लेइंग एरिया होना चाहिए। तो जहाँ पर एस मतलब खेल रहा था, अब तो ये घर ये लोग नहीं होगा, दूसरे घर में होगा, देखते हैं कि उस घर में ये लोग बच्चे का कोई प्लेइंग एरिया बाहर के साइड पर कोई बनाते, क्योंकि बच्चों का घर में 4 दीवारी में बैठना हर टाइम ठीक नहीं होता, उनको बाहर भी निकालना होता है। तो जब अपना घर है ही, चारों तरफ पार्क वगैरह नहीं है, तो घर के अंदर ही कुछ इस तरह का सेटअप होना चाहिए, बिल्कुल दीवारों के अंदर नहीं, बाहर मतलब बाहर जो जगह है वहाँ पे, ताकि बच्चे खेल सके। एनीवे, जितने भी यहाँ पे डॉग लवर्स है, बस उनको मैं यही बोलूँगी कि आप सबको बहुत सारा हक, बहुत सारा प्यार। बस 1-2 दिन की बात है, थोड़ा सा आप लोग इमोशनल हो रहे हैं, उसके बाद आप लोग ठीक हो जाओगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये जो मैंने एक्टिंग की है, ये मैं क्या ही बोलूँ, तोबा तोबा तोबा, शर्म नहीं आती मतलब बैठ के जो आंसू बहा रही हो बैठ के एस के लिए। मुझे इसके ऊपर वैसे बात नहीं करनी थी, लेकिन मैंने इसका नौटंकी, रोए जाए, अपने बच्चों को पहले याद कर लो, ठीक है। यहाँ पर बोलते कि कोई जानवरों के साथ ऐसा नहीं, क्या किया उसने, खाली उसने उठा के किसी फैमिली को दिया है ना। तुम्हारे अपने बच्चे किधर हैं? 4 साल से तुम्हें उसके लिए तो मैंने रोता हुआ नहीं देखा, जो आज ऐसे बिलबिला रही थी, रोए जा रही थी। बिल्कुल फेक लग रहा था, बिल्कुल फेक लग रहा था। इतना नाटक मत करो, लाइव चलाने के लिए, वीडियो चलाने के लिए कोई भी नाटकबाजी मत किया करो, ठीक है ना। फालतू की नौटंकी लगाई हुई थी, रोए जाए। इसके घर के सामने बिल्ली हक के चली जाती है तो ये डंडा उठा के उसको मारती है, वो उल्टी करके चली जाती है तो ये डंडे उठा के उसके पीछे पीछे भाग के उसको गालियां देके वहां से भगा देती है। और अब बैठ के रोए जा रही है, चला गया। बच्चे किधर है? कभी बच्चों के लिए भी रो लिया करो, यानी बच्चों के लिए नहीं रोना,
बच्चों के लिए क्यों नहीं रोई आज तक? कभी हमने बच्चों के लिए तो नहीं देखा, जानवर के लिए बड़ा तुम्हारे आंसू निकल आए। नौटंकी, फुल नौटंकी बाज। मैं कहती हूँ कि आप लोग मुझे एक बात बताइए, क्या इंडिया की सड़कों में या पाकिस्तान की सड़कों में इस तरह के आवारा कुत्ते बाहर नहीं घूम रहे होते? अपने पाले हुए डॉग्स को भी लोग बाहर छोड़ के चले जाते। और तो और जो तुम्हारा गाँव में आता है, इतनी सारी गायें वगैरह सड़कों पर भी तो फिर रही होती है ना, फार्म में भी होती है, बाहर भी फिर रही होती है। उनके लिए कभी आंसू नहीं बहाए तुमने? कभी तुमने ये नहीं दिखाया कि एक रोटी जाके अपनी जो है गाय को जाकर खिला दो जिसको तुम मानते हो, और यहां पर बैठ के तुम कुत्ते के लिए रो रही हो? ड्रामेबाजी लगाई हुई है फालतू की। सितारा ने कुत्ता दे दिया, अच्छा हुआ दे दिया, बहुत अच्छा हुआ। कभी ना कभी तो देना ही था। जितने भी यहाँ पे लोग हैं मुझे बताइए, कभी ना कभी तो देना ही था ना। सारी जिंदगी तो रख नहीं सकती थी सितारा उसको, क्योंकि बच्चे डर रहे थे यार। हर व्लॉग में मैंने देखा है। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। वो प्यार करने वाले लोग थे, वो अच्छे से संभालते। यहाँ पे तो हर कोई डर रहा था। माँ जी अलग डर रही थी, सही है, सितारा भी डरती है। वो क्या नाम है, आयत, तैयबा, हलीमा, खाली एक रमज़ान और मुस्तफ़ा, ये दोनों उसके पास जाते। और अब मुस्तफ़ा के पास टाइम नहीं है, वो पढ़ाई में मसरूफ़ है। तो अच्छी बात है ना कि उसकी केयरलेस हो, या बारिश हो, या वो गीला हो, या वो बीमार हो के बेचारा इस दुनिया से ही चला जाए। तो बेहतर नहीं है कि एक वेल एजुकेटेड फैमिली को दे दिया। बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, कोई भी परेशान मत हो। बहुत अच्छी फैमिली को दिया है, अच्छे लोगों के हाथों में गया है। वो कितना खुश थे। उस लड़की को देखा सितारा की वीडियो में, वो कितना हैप्पी थी कि आप मुझे वीडियो कॉल करना, मैं आपकी बात कराऊंगी, आप आना, मिलना, हम मिलने के लिए भी लेकर आएंगे, आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। बहुत अच्छे लोगों के पास गया। अगर वो बाहर छोड़ती या किसी फार्म हाउस में जाके दे देती या कहीं पर छोड़ के आ जाती, वो अच्छा था या ये अच्छा था? बहुत अच्छा डिसीजन लिया है सितारा ने, इस बात के लिए कोई ऐसी दो राय नहीं। और ये जो नौटंकियां करके, मैं कहती हूँ अपनी वीडियो और लाइव चलाने के लिए ना, बस कोई भी नाटक करना है, सितारा को गंदा करना है और कुछ नहीं करना। वेल डन हो गया माजी, मैं आपके साथ हूँ इस फैसले में, बिल्कुल आपके साथ खड़ी हूँ, क्योंकि इसको कभी ना कभी तो देना था, तो बेहतर था। 1 साल और गुजरता तो जो डॉग लवर्स हैं जितने भी हैं वो और ज़्यादा इमोशनल हो जाते। तो भाई मेरी बहनों, इमोशनल मत हो। अच्छी फैमिली में गया है यार, एक फैमिली से दूसरी फैमिली में गया। लड़कियां भी तो शादी होकर ससुराल चली जाती हैं, मैके से ससुराल नहीं जाती। अपने कलेजे के टुकड़ों को पैदा करके बड़ा करके ससुराल ही बेचते हैं ना। तो बस आप लोग यही समझ लो, ए ससुराल चला गया, ख़त्म हो गया। इस पे बैठ के ये फालतू लोगों की रोना गंदी और पता नहीं क्या क्या बैठ के बहाई जा रहे हैं। बस ये ज़रूर बोलूँगी कि अब कोई पेट मत लेकर आइएगा सितारा, ये बस, हाँ, ये मैसेज ज़रूर दूंगी, मत लेकर आएँ, क्योंकि लोगों की यहाँ बहुत ही ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है। तो वो फिर उनको भी देखना पड़ता है। हम लोग किसी के जज्बातों के साथ ना खिलवाड़ नहीं कर सकते, ये चीज़ फिर गलत हो जाती है। एनीवे, ये था मेरा वैसे आप लोगों को मेरी एक्टिंग कैसी लगी? हाँ, मुझे ना मेरी एक्टिंग के नीचे नंबर चाहिए, कितनी एक्टिंग हुई है, कैसा मैंने ज़बरदस्त एक्टिंग आप लोगों को करके दिखाई है। समझ आइए ना, पैसा वसूल एक्टिंग है, समझ आई? समझो कि नहीं? जी, यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी। एक कम्युनिटी आई है सितारा के साथ, जो 2 बहनें उठती बैठती हैं, जिनके साथ सितारा बहुत ज़्यादा अटैच है। मैं नाम नहीं लेना चाह रही, आप लोग समझ जाए। उन खातून की एक कम्युनिटी आई है नजमा के हवाले से। पिछले दिनों नजमा ने क्या किया, नजमा ने उस खातून के ऊपर बिल्ला वजह बैठ के जो है वो उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा एक रिएक्शन बनाया और तोपों का रुख अपनी तरफ कर दिया। वो कहते हैं ना कि जिस जगह पे पत्थर पड़ा हो ना, तो वो ज़्यादा वहाँ पे ना तमीज़ से पड़ा हुआ होता है, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसने क्या किया, उस पत्थर को हिला दिया। अब जाहिर सी बात है, तोपों का रुख तो इसने अपनी तरफ कर ही लिया है, तो अब ये करे बर्दाश्त। बड़ी यहाँ पे चौड़ी हुई थी, रिएक्शन दे रही थी बैठ के ना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम ये आकर बात करेंगे, हम वो आकर बात करेंगे। अब कहाँ चली गई, किस बिल में घुस गई, कर दिया उसने तुम पे। वो तो उसकी कम्युनिटी आई है, मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ कि उन खातून की कम्युनिटी आई है जो सितारा के साथ जो है वो उठती हैं, बैठती हैं, उनके साथ हर जगह नजर आती है। और इसने बैठ के उसी खातून को बैठ के टारगेट किया फालतू का, बिना बात के, जिसका ना सर था ना पैर था। तो यहाँ पर इन्होंने कम्युनिटी लगाई है और उन्होंने बोला है कि मैंने जो है वो इसके ऊपर केस कर दिया है। अच्छा जी, इन्होंने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैंने सितारा की एक रिलेटिव लेडी पर केस किया हुआ है, आज उसका फैसला होना है। सॉरी, मैं चाहती हूँ ऐसे लोग जो दूसरों को बिला वजह बुरे बुरे अलकबात से नवाजें, उनको मंतकी अंजाम पर पहुंचा कर छोड़ूं, सो दैट नेक्स्ट टाइम उनको उनकी जुर्रत ना हो कि दूसरों के बारे में ऐसी घटिया गुफ्तगू करें। मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो इस लेडी यानी नजमा को आके सारे चैनल वापस लिए जाएं, या ये लेडी यूट्यूब पर आकर मेरे से उन गलीज अल्फाज की माफ़ी मांगे। आंटी मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, सितारा की अम्मी की बात हो रही है यहाँ पे, माजी की। उन्होंने मुझे बोला,
उसने आपके ख़िलाफ़ वाली वीडियो प्राइवेट कर दी है, आइंदा आपके ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलेगी। आप इस बार माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम कुछ बोली तो केस करना। मैं अपनी बातों की मोहब्बत से मजबूर हूँ और इसीलिए बातें, अच्छा इन्होंने एक लाइन को 2 बार लिखा है, इसीलिए बातें के मजबूर करने पर उन्होंने मेरे से ये बोला, यानी उन्होंने मुझसे बात मनवाने के लिए मजबूर हूँ और उन्होंने मुझसे ये बोला, कहाँ चला गया, आई एम सॉरी आंटी, आपका हर हुक्म मेरे सर आंखों पर, बट अगर ऐसा ही है सब मुजरिमों को सिफारिश पर छोड़ दिया जाएगा तो इंसाफ कभी नहीं मिल सकेगा। इसीलिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। जब तक आप ये खातून वाइटी पर माफ़ी नहीं मांगेगी मैं केस वापस नहीं लूँगी। अच्छा जी, उन्होंने आकर अपना फ़ैसला सुना दिया है और माजी ने जो है वो नजमा की सिफारिश करी थी उन खातून से जिनको माजी ने बेटी बनाया हुआ है, और बच्चियाँ जो है वहाँ जाती हैं आती है, मतलब इनके काफ़ी ज़्यादा फैमिली टर्म्स है। तो नजमा ने आकर बिल्ला वजह उन लोगों को टारगेट किया, उन्होंने उठ के केस कर दिया। माजी ने बैठ के उनको बोला कि भाई उन्होंने वीडियो प्राइवेट कर दी है, यानी कि वीडियो जो है उसने प्राइवेट कर दी। प्राइवेट से कुछ नहीं होता, लेकिन जब कोई आकर मुंह से आकर बकवास करके चला जाता है तो बिल्कुल उसकी तो माफ़ी बनती है। तो अब नजमा उन्होंने कहा है कि या तो आकर मुझसे माफ़ी मांगे या तो मैं इसके सारे चैनल इससे ले लूँगी, जैसे पहले भी 1-2 लोगों से लिए गए तो वापस नहीं किए गए। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि नजमा का जो है वो क्या होता है, क्योंकि उसने बड़ी बड़ी भंडे मारी, बड़ा बोला जा रहा था उसको, अरे सबका कोने में लगा दिया इसने, अरे एक नजमा सब पे भारी। अच्छा, एक नजमा सब पे भारी, अब जो केस हो गया उसका क्या होगा? अब उसका क्या होगा? या तो आके माफ़ी मांगे तो चैनल छिन जाएंगे। इसका मतलब है सच में कुछ ना कुछ हुआ है, तभी आकर जो है माजी ने सिफारिश करी है, क्योंकि उनकी कम्युनिटी से ये साफ पता चलता है कि इन्होंने नजमा के हवाले से, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट टारगेट किया था और नाम लिया था वीडियो के अंदर, तो इस बिना पे केसेस हो सकते हैं जब आप किसी का नाम लेके उसको बदनाम करो या गालियाँ दो। तो भाई तुमने नाहक आकर टारगेट किया था, फिर तुम बड़ी चौड़ी होकर आई थी, अब किस बिल में जाकर घुस गई हो? आकर दो ना रिएक्शन। अब नहीं आकर बोलोगी कि मैं क्यों माफ़ी मांगू। खबरदार, अगर तुमने मुझसे माफ़ी का मुतालबा किया मैं टांगे तोड़ दूंगी। आओ बोलो ऐसे जैसे पहले बोल रही थी, जैसे पहले आके रिएक्शन दे रही थी, अब ऐसे आकर बोलोगी। मैं हैरान कि इसने रिएक्शन देना क्यों बंद कर दिए, ये क्यों कोने में जाकर बैठ गई। तो ये मामला था सारा का सारा कि इसको पहले ही पता चल गया था कि भाई इस तरह से होना है इसके साथ। आई बात समझ में? तो अब देखते हैं कि नजमा मर्द बनकर बाहर निकलती है, इनको सुनाती है या हाथ जोड़ते हुए आएगी, मुझे माफ़ कर दो सिस्टर, आज के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मेरा चैनल मत लेना। क्योंकि देखे चैनल तो जाहिर सी बात है इनकी रोजी रोटी तो है, और दूसरा चैनल भी मोनेटाइज हो चुका है, 2 चैनल इन लोगों के मोनेटाइज हैं, ठीक है, एक चैनल इनका मोनेटाइज, दूसरा भी मोनेटाइज, और तीसरा इन्होंने सेल पे लगाया हुआ है। तो यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये आप लोगों को क्या लगता है, चैनल तो ये कभी देगी नहीं क्योंकि घर चलता है उसका, पूरे घर का काम स्टार्ट करवाया हुआ है, तो जाहिर सी बात है अब ये आएगी। अब किस मुंह से आके नजमा तुम माफ़ी मांगोगी? जितनी बड़ी बड़ी तुमने भंडे मारी थी, 40-40 50-50 मिनट की तुमने वीडियो बनाई थी इस खातून के ऊपर, अब तुम आकर जो है वो सर झुका के माफ़ी मांगोगी रोते हुए कि मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मैं नहीं करूँगी, या लड़ोगी, केस लड़ोगी? देखते हैं कि क्या होगा। आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि जाहिर सी बात है चैनल से जिसका घर चलता है वो तो फिर आकर जो है इस तरह से तो नहीं करेगा। अब तुम देख लो नजमा, तुम्हारी सास ने जिसको तुमने आयशा के मुंह से गंदा करवाया, जिसकी तुमने करैक्टर असैसिनेशन करवाई, उसी औरत ने सिफारिश करी। और एक और बात आप लोगों को बताऊं, जिस खातून ने केस किया उन्होंने उनकी सिफारिश को रिजेक्ट कर दिया है। तो तुम्हारी वजह से यहाँ पे माजी की भी मतलब एक तरह से वो डाउन हुई हैं कि भाई मैं सिफारिश पे नहीं चलूँगी, क्योंकि अगर सिफारिशों पे लोगों को बोला जाए तो इस तरह से तो फिर सारे मुजरिम आज़ाद हो जाए। तो यहाँ पे तुम्हारी सास तुम्हारे लिए एक बार फिर जो है वो डाउन हुई है, लेकिन तुम ये चीज़ कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगी, तुम कभी भी ये बात नहीं मानोगी कि हर जगह ये माजी ही तुम लोगों के काम आती है, लेकिन तुम लोग क्या करते हो, जलील करवाते हो। उस औरत की तुम लोगों ने धजिया उड़ा दी। हाँ, जब तुम लोग यहाँ पर बैठ के अपनी बेटी को कमरा दे रहे थे, यही तुम्हारे बाप ने आके जो है वो माजी पे शर्त रख दी कि सितारा से ताल्लुकात ख़त्म करने होंगे, फिर मैं तुम्हारी माँ के नाम घर करूँगा। उसकी अम्मी ने मना कर दिया, सितारा की अम्मी ने माजी ने, कि नहीं मैं सितारा को कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसको ये डर था कि सितारा के नाम ये घर ना कर दे।
तुम लोग उस घर को सितारा के नाम से, यानी वो डर के मारे तुम लोगों ने वो घर भी नाम नहीं होने दिया माँ जी को कि वो सितारा को ना दे दे, लेकिन तुमने उसी घर में माँ जी के शौहर के घर में से तुमने एक कमरा अपनी बेटी को दे दिया। क्या बात है यार, तुम्हारी बेटी के लिए रूल्स अलग है और माँ जी की बेटी के लिए रूल्स अलग है। ये वही माँ जी है। आज तुम्हारे लिए माँ जी कम्युनिटी पे, वहाँ पे उनकी पूरी एक सिफारिश लिखी हुई है कि भाई आप छोड़ दें, उन्होंने वीडियो प्राइवेट कर दिया। आइंदा वो बिल्कुल भी नहीं करेगी, आइंदा वो कभी भी नहीं करेगी। लेकिन साफ मना कर दिया उस खातून ने कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी और छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर तुम्हारी सास तुम्हारी वजह से उनका सर झुका है कि तुमने, यानी कि तुम उसकी बहू हो और तुमने आकर उनकी, जाहिर सी बात है सितारा के साथ वो उठती हैं बैठती हैं नजर आती हैं और तुमने उसी को बैठ के गंदा बोला और इतना गंदा बोला, इतना गंदा बोला। अब कैसे बर्दाश्त करोगी, कैसे बर्दाश्त करोगी? और मैं चाहती हूँ कि ये आए मैदान में, ये या तो ये माफ़ी मांगे या तो इसका मैं तो चाहती हूँ रिएक्शन दे। ये रिएक्शन देगी तो इसका सही वाला बेड़ा गर्क होगा। समझ आ रही है तुम लोगों को? और मैं माँ जी आप पे हैरान हूँ, आप क्यों सिफारिशें लगाती हैं इन औरतों की जिन्होंने आपकी बेटी के लिए इतना गंद करवाया, आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन करवाई। माँ जी आपको क्यों बातें समझ में नहीं आती? या आपको आती है या आप कहती हैं चले दरगुजर कर दे? बेटी भी आपकी यही करती है, दरगुजर कर देते हैं। दरगुजर मत किया करें, स्टैंड लेने दिया करें। और अच्छी बात है कि वो केस वापस नहीं ले रही है, आए और माफ़ी मांगे, गलती करी है तो इसने, आओ माफ़ी मांगो, या तो रिएक्शन दो, लड़ो, फिर आके केस लड़ो, या तो चैनल हाथ से गवा देगी या तो बैठ के लड़ेगी। ऑफ कोर्स यार, मैं भी इसी हक में हूँ कि उसके ऊपर होना चाहिए, या कर माफ़ी मांगे, गलती करी और गलती का जाला भरे, आओ और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना। जैसे वो थंबनेल पे तुम लगाती हो ना, ग्रीन ब्लू रेड ग्रीन एडिट करके, ऐसे ही रंगीन माफ़ी मांगना। बड़े चौड़े आके ये लोग रिएक्शन देते, बड़े चौड़े आके। एक केस आयशा पे भी ठोक देते ना तो वो भी अच्छा होता। इन लोगों को इसी तरह तुन के रखो सारों को ना, जिसका मुंह होता है टेढ़ा करके आ जाता है। इन लोगों को अपने वो सलमान वाले केस की पड़ी हुई थी। वैसे सलमान का अभी तक चैनल वापस नहीं किया ना, मोबाइल, हाँ है ना? जैसे तुम्हारा अब्बा जान जो है वो पहुंच जाता है कि इसका मोबाइल दे दो, वो नहीं देते, तो तुम्हारे भी चले जाएंगे। अब देखते, मुझे इंतज़ार है। वैसे मुझे इंतज़ार एक और वीडियो का भी है, वो नहीं आई अभी तक, कि जॉब क्यों छोड़ी गई मकार की, अभी तक नहीं आई वो वीडियो। प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है ना? और अब तुम यहाँ पर बैठ के जो है नजमा रोते हुए आएगी, माफ़ी मांगेगी। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए मजबूर हूँ, मैंने गू खा लिया, मैं आज के बाद आपके ऊपर बात कभी भी नहीं करूँगी। ये ऐसी माफ़ी आएगी, तुम लोग देखना, क्योंकि चैनल तो ये दे नहीं सकती। इसीलिए बोलते उतना बोलो ना, जब नीचे आके कमेंट्स हेटर आके ना पोक करे ना, पोक नहीं होते। ये दिमाग जो अल्लाह ताला ने दिया ना, खोपड़ा, इसके अंदर जो इतना बड़ा दिमाग पड़ा ना, गोश्त का जो टुकड़ा पड़ा हुआ है, उससे बैठ के सोचा जाता है, चाय पी के ना चुस्कियाँ मार के सोचा जाता है कि अगर मैंने इतना बोल दिया तो इसका ज़्यादा ना हो जाए मेरे साथ, है ना? सलमान के साथ भी हुआ था, उससे भी मोबाइल ले लिया गया था। फिर मैंने ज़्यादा बोल दिया तो मेरे साथ भी यही होगा, मैं फंसूँगी, फंस गई। अब वो बोलते ना ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया, तो इसके साथ तो अभी ये सही हुआ है। और लेट्स सी क्या होता है। आप लोग किस हक में, क्या इसके ऊपर केस होना चाहिए, क्या इससे मोबाइल छीनने चाहिए, क्या इसके चैनल छीनने चाहिए, या माफ़ी की वीडियो आनी चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। मेरा ये मानना है कि इसको हाथ जोड़ के आकर रंगीन माफ़ी मांगनी चाहिए सबसे, ठीक है? उसके बाद इसको छोड़ा जाए। चैनल चलो घर चल रहा है, घर बना रही है, उस पर मेरा वो नहीं है कि चैनल छीना जाए, लेकिन ये आकर माफ़ी मांगे, इसका सर तो ज़रा झुके, तो तब इसको पता चले कि आकर चोड़ में बैठ के एक व्लॉगर जब बैठ के किसी के ऊपर रिएक्शन देता है ना बिना बात के, जब आगे से कोई कुछ कह भी नहीं रहा है, बहुत चौड़ी होके इसने आकर रिएक्शन दिया था। अब बर्दाश्त करो, मज़ा आ रहा है। चले जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।